हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली दोस्तों, कल का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका मैं यहाँ पर आंसर लेके आ चुका हूँ। आईटीआई फर्स्ट ईयर छात्रों का, ठीक है। फर्स्ट ईयर छात्रों का जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैं आंसर की लेके आ चुका हूँ। तो जितने भी छात्र कल की डेट में आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गए थे, सभी लोग आप यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं। और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपको कोई भी पेपर होता है आईटीआई से संबंधित तो जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली के उपकरणों में लगी आग के किस से बुझाना चाहिए। मतलब कि कोई भी बिजली का उपकरण है, यदि उसमें आग लग जाती है तो हम किसके द्वारा बुझाएंगे उसको। जिसको बताया जाता है कार्बन ऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र जो होता है उसके द्वारा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बिजली में तो हम पानी का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ पर फॉग वाला आग बुझाने के लिए तो इसका भी नहीं प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था कि बैटरी चार्जिंग के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, बैटरी चार्जिंग के समय बहुत सारी सावधानी होनी चाहिए, जैसे कि बैटरी चार्जिंग का स्थान खुला, हवादार तथा रोशनी वाला होना चाहिए। दूसरी बात, तेजाब को पानी में बूंद बूंद करके डालना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट दिए गए निश्चित नाप तक ही होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी सावधानी होती है, जो कि 3 है, ये मेन आपका आता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था कि तारों को पकड़ने, मड़ोड़ने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। पेचकस या हेक्सा या कम्बिनेशन प्लस प्लस या यहाँ पर दिया गया टेस्टर। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको कम्बिनेशन प्लायर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कम्बिनेशन प्लस दिया गया। प्लस का मतलब भी वही होता है, चाहे आप प्लेयर बोलें या आप प्लस बोलें। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि किलोग्राम तथा पाउंड किसकी इकाई है। साथियों, किलोग्राम और जो पाउंड है यह भार की इकाई है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए पदार्थ भी दिए गए, वेग भी दिए गए और गति भी दिए गए, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम करंट बोलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि ओम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो साथियों ओम होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब किस यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए इसमें आपको ए, एफ और यहाँ पर एम और यहाँ पर जी दिया गया था। तो ओम को दोस्तों किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह आपका होता है, उसको द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर बनाया थोड़ा सा बन नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर मैंने एम लिख दिया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यही आपका है, यही वाला सिंबल है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। साथियों, तांबा चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.7 माइक्रो ओम मीटर होती है। कितना, 1.72 होती है माइक्रो ओम मीटर, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिला था सबसे पहले ही। तो जितने भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए अदर अदर ऑप्शन दिए गए थे, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि पहले ही खाली स्थान दे दिए गए और आगे कहा जा रहा है कि के फिलामेंट भी बनाए जाते हैं। मतलब कि इसके जो फिलामेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके। तो आप सभी को मालूम होगा साथियों, कार्बन के फिलामेंट भी बनाए जाते हैं। बाकी कैथल के तो नहीं बनाए जाते, सिल्वर के भी नहीं बनाए जाते, मैग्नीन के भी नहीं बनाए जाते, लेकिन जो कार्बन होता है ये कार्बन का फिलामेंट बनाए जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि वोल्टेज को और क्या कहते हैं। मैंने वोल्टेज तो आप सभी को मालूम है, भी से इंडिकेट करते हैं, उसको वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन वोल्टेज को हम और क्या कहते हैं इसे। और दोस्तों ये क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है वोल्टेज को, नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से किसी विद्युत परिपथ में सुराग का साधन क्या है। मतलब कि सुराग का साधन मतलब कि यहाँ पर फ्यूज के यहाँ पर बचाया जाए, मतलब कि ज़्यादातर का खतरनाक यहाँ पर होगा वहाँ पर बचने के लिए तो फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे, या सर्किट का, या एमसीबी का, या ए व सी दोनों का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है केवल फ्यूज, क्योंकि जो मेन आपका होता है मेन बोर्ड पे लगा होता है, ठीक है, जहाँ से सप्लाई सीधे आपको अलग अलग घरों में सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर फ्यूज आपका लगा होता है, आपके ही घर में ही लगा होता है मेन बोर्ड का, तो उसी फ्यूज को हम क्या बोलते हैं, सुराग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सारे छात्र इसको एमसीबी भी किए, लेकिन एमसीबी नहीं होगा, ठीक है। एमसीबी क्या होता है, एमसीबी आपको अलग अलग बोर्ड में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मेन बोर्ड होता है वो आपका फ्यूज का ही होता है, जहाँ से सप्लाई अदर अदर घरों में दी जाती है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि स्विच कितने प्रकार के होते हैं। साथियों स्विच जो होता है आपका 6 प्रकार का होता है, जो कि मैं स्विच का जब चैप्टर बताऊंगा तो बिल्कुल आपको विधिवत बता दूंगा। बहुत सी आपका होता है इंटरमीडिएट होता है, सिंगल वे होता है, या और भी बहुत सारे स्विच होते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा गया है कि रेडियो टीवी आदि में प्रयोग किए जाने वाले कैपेसिटर मतलब किस प्रकार की कैपेसिटर होते हैं। पेपर कैपेसिटर होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, या माइक्रो कैपेसिटर होते हैं, या कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो प्रयोग होता है रेडियो में, इसमें कोई भी आपका पेपर कैप नहीं होता है, कोई भी इसमें आपका नहीं होता, ठीक है। उसमें जो होता है कुछ अलग टाइप का कैपेसिटर होता है, तरंग टाइप का होता है। इसमें मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। माइक कैपेसिटर तो इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल नहीं, और पेपर तो बिल्कुल है, पेपर आपका फैन में किया जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया डी ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि किसी विद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, मतलब किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, होल्डर का, स्विच का, कैपेसिटर का, या फ्यूज का। सुरक्षा के लिए आप इसी तरह पकड़ सकते हैं कि सुरक्षा का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो सुरक्षा के तौर पर दोस्तों विद्युत सर्किट में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो सर्किट में सुरक्षा प्रदान के लिए हम फ्यूज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, मैंने आपके करते हैं तो कोई भी सर्किट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले फ्यूज उठ जाता है, जिससे पहले आपका क्या कोई भी सर्किट में कोई भी हानि नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा आसान होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया कि ऊर्जा को एकत्रित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा को एकत्रित करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, होल्डर, या एमसीबी, या स्विच। तो साथियों इसको बोला जाता है कैपेसिटर। क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कैपेसिटर कैसे ऊर्जा को एकत्रित करता है। तो देखिए जब आप मार्केट में कैपेसिटर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड में थोड़ा सा लगाते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के एक वायर और दूसरे वायर को टच करके थोड़ा सा स्पार्क पैदा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले उसमें ऊर्जा क्या एकत्रित हो रही है। तो वही आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा गया है कि एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाने को क्या कहते हैं। साथियों एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाने को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिल जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए वाइंडिंग, सोल्डरिंग और यहाँ पर दिया गया कोई नहीं, लेकिन आप ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया था कि धातु के टुकड़े को काटने में प्रयोग किए जाने वाला औजार कौन सा है। धातु के टुकड़े को ये काटने के प्रयोग किए जाने वाला औजार का नाम बताइए। तो धातु के काटने वाला जो आपका होता है प्लायर होता है, किसी भी धातु को काट देता है। ये छेनी भी ले सकते हैं, लेकिन छेनी आपका इलेक्ट्रीशियन में कोई कार्य नहीं होता है इसका। और रेती भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, रेती का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लायर इसमें रहता है तो सही होता है। और यहाँ पर जो दिया गया रेती, तो यहाँ पर मारेंगे हम बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम, यहाँ पर नहीं दिया गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि साधारण तथा समतल कार्यों के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं। साधारण और समतल कार्यों के लिए हम जिस रेती का प्रयोग करते हैं उसे हम फ्लैट रेती के नाम से जानते हैं। बाकी गोलाकार, वर्गाकार, दस्ती यहाँ पर दिया गया, तो ये आप सबका बिल्कुल गलत हो जाता है। जो सही मारेंगे टी ऑप्शन ही सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वेबर बराबर खाली स्थान होता है, चुंबकीय रेखाएं होती है। तो एक वेबर में, ठीक है, 10 टू पावर कितना होता है, 10 टू पावर आपका 8 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा दिया गया है 10 टू पावर 8, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो जितने भी छात्रों ने 10 टू पावर 8 मारा उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया कि चुंबकीय
कि दोनों ध्रुवों की शक्ति होती है, दोनों ध्रुवों की जो शक्ति होती है वो समान होती है, इसमें कम अधिक का कोई भी यहाँ पर नहीं होता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह की कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत तथा का संबंध अच्छा होता है किसमें, तार में या फ्यूज में या चुंबक में या खंभा में, विद्युत का संबंध सबसे अच्छा किस में होता है, तो साथियों सबसे अच्छा तार में ही होता है, फ्यूज में तो होगा ही नहीं, तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।